मोर कहा सुनी करहूँ पाए, होय ईश्वर करहि सहाय। सती जो तजे दक्ष मख देहा, जन्मि जाए हिमाचल गेहा। मोर कहा सुनी करहूँ पाए, होय ईश्वर करहि सहाय। सती जो तजे दक्ष मख देहा, जन्मि जाए हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। इस प्रकार ब्रह्मा जी देवताओं को समझा रहे हैं कि मेरी बात सुनकर उपाय करो, जो ईश्वर सहायता करेंगे तो काम हो जाएगा। इस प्रकार कह रहे हैं कि सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर पार्वती के रूप में जन्म लिया है। तेहि तपु कीन्ह शंभुपति लागे, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहै असमंजस भारे, तदपि बात एक सुनहु हमारी। तेहि तपु कीन्ह शंभुपति लागे, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहै असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिवजी को पति बनाने के लिए तप किया। इधर शिवजी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि तो अब बड़े असमंजस की बात है, तथापि मेरी एक बात सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी और देवताओं में बात होती है। तब ब्रह्मा जी देवताओं को समझाते हुए धीर बंधाते हैं और कहते हैं कि माता पार्वती ने शिवजी को पति बनाने के लिए बहुत बड़ा तप किया है। इधर भगवान शंकर सब छोड़कर समाधि में लीन हो गए हैं, जो बड़े असमंजस की बात है। तथापि मेरी एक बात सुनो। पठे बहु काम जाए शिव पाहि, करे क्षोभु शंकर बन माहि। तब हम जाए शिव ही सिर नाए, करवाओ विबाहु बरियाई। पठ बहु काम जाए शिव पाहि, करे क्षोभु शंकर मन माहि। तब हम जाए शिव ही सिर नाए, करवाओ विबाहु बरियाई। तुम जाकर कामदेव जी को शिवजी के पास भेजो, वह शिवजी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे और उनकी समाधि भंग करे।
तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और ज़बरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। इस प्रकार देवता प्रभु ब्रह्मा जी से नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं। ब्रह्मा जी देवताओं को कह रहे हैं, तुम जाकर कामदेव जी को शिव जी के पास भेजो। इस प्रकार वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करेंगे, अर्थात उनकी समाधि भंग होगी। तब हम जाकर प्रभु शिव जी के चरणों में माथा रखेंगे, उन्हें चरण वंदन करेंगे और ज़बरदस्ती उन्हें इस विवाह के लिए राजी करा देंगे। यही विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहे सब कोई। अस्तुति सुरन कीन्ह अति हेतु, प्रगट्यु विषमवान छस केतु। यही विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहे सब कोई। अस्तुति सुरन कीन्ह अति हेतु, प्रगट्यु विषमवान छस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाले कामदेव प्रकट हुए। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा देवताओं को बताए जाने पर इस प्रकार सभी देवता प्रसन्न होते हैं और सब अपनी सम्मति व्यक्त करते हैं। फिर देवताओं ने ब्रह्मा जी द्वारा कहे गए वचन अनुसार कामदेव की स्तुति करते हैं और तब 5 बाण धारण करने वाले मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाले कामदेव जी प्रकट होते हैं। सुरन कहि निज विपत्ति, सब सुनी मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बेहसि कह्यो असमार। सुरन कहि निज विपत्ति, सब सुनी मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बेहसि कह्यो असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। इस प्रकार कामदेव सुनकर मन में विचार करते हैं और हंसकर देवताओं से यूँ कहे कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं। इस प्रकार देवताओं के कहने पर, देवताओं की स्तुति पर कामदेव प्रकट होते हैं और देवताओं द्वारा कामदेव को अपनी सारी विपत्तियां कहते हैं। तब इस प्रकार कामदेव सुनकर मन में विचार करते हैं और हंसकर देवताओं से कहते हैं कि भगवान शंकर के साथ विरोध में मेरी कोई कुशलता नहीं है।